अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहर है। मैं प्रैक्टिसिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन लाहौर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्रूशल है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस दुनिया में नंबर 1 है डायबिटीज़ में। ये मेरे लिए एज ए डॉक्टर भी एक बड़ी हेल्थ का एक सिचुएशन थी, क्योंकि इससे पहले यूएई और सऊदी अरेबिया और वानाआटू और कई ऐसे ममालिक थे जहाँ पर डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत हाई था। अब इस वक्त नंबर 1 पे दुनिया में जो डायबिटिक है वो पाकिस्तानी, और मेरा ख्याल है कि हर दूसरे बंदे को अगर डायबिटीज़ है तो 25 करोड़ का मुल्क है तो 12.5 करोड़ के करीब लोग जो वो डायबिटिक होंगे, उस सूरत में कि अगर हर दूसरे बंदे को, वरना प्रॉब्ली वी आर लुकिंग एट 1.5, सो जिसका मतलब है कि 18 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है या क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं, ज़्यादा एज कम है, लेकिन जो बड़ी पॉपुलेशन है उसके अंदर है। मैं आपको 4-5 टिप्स देने लगा हूँ ऐसी जो आपको सारी ज़िंदगी काम आ सकती। नंबर 1, आप अपने हर खाने के बाद इमीडिएटली सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपने खाना खाया, आप एक 10 मिनट की वॉक करें, मगर उसको ज़्यादा डिले नहीं करें वॉक को, क्योंकि खाना हज़म करने के लिए फिर ब्लड फ्लो नीचे जाती है स्टमक के पास, उससे पहले और वो फ़ौरन तो जाता नहीं, थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन ये कि आपने खाना खाया, आप उठे दस्तरखान से या टेबल से, आप उठ के 10 मिनट की एक हल्की फुल्की वॉक करें। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है ना वो उसको रेगुलेट करना शुरू करेगा, शुगर को। दूसरा ये कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, जो मिसाल के तौर पर डबल रोटी है या रोटी है या चावल है, इसका जो इस्तेमाल है उसमें आप उसको कम करें। यानी अब मसला ये है कि हमारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी रोटी ना खाएं तो क्या खाएं, तो उसका फिर सिंपल सा जवाब है कि आपको पेट भर के रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं, अगर आप एक खानी शुरू करेंगे 2-3 दिन में ही आपकी बॉडी एडजस्ट करेगी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन मोटापे का नंबर 1 कॉज इस वक्त इंसुलिन की ज़्यादती है। यानी आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा है, आप ऑटोमेटिकली, आपको मोटा होने से कोई चीज़ बचा नहीं सकती, सिवाय इसके कि आप वॉक करके इंसुलिन की प्रोडक्शन होने ही ना दें, यानी इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन ना होने दें। प्रोडक्शन तो होगी। कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो कि आपको, अगर आपका HbA1c 10, 11, 12, 14, 15 इस तरह, अगर आप अपनी मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट करेंगे, जिसमें चीनी है, जिसमें ये जो हमारे ब्रांड्स हैं, शुगरी ब्रांड्स, पीने के जो सोडाज और ये और जूसेस, ये बंद करने पड़ेंगे आपको। दूध बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है। रोटी, चावल, बेकरी का कोई प्रोडक्ट नहीं आप फिर ले सकते। ये एक परहेज़ का वो टाइम होगा जब तक आपको आपकी शुगर नॉर्मल रीडिंग में नहीं आती। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से हर शख्स की जो शुगर है वो वेरी कर सकती है, और मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों की बॉडी मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन के साथ चल रही होती है, उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक चल रही होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो 3 महीने की शुगर है का जो जिसको HbA1c कहते हैं, वो अगर किसी की 6 है या 7 है तो वो बिल्कुल ही उसका जो डायबिटीज़ का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा हो। और ये भी मुमकिन है कि जिसकी 10 है उसको इतना ख़तरा ना हो जिसकी 6 हो। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको डॉक्टर डिसाइड करेंगे। डॉक्टर्स का काम है आपकी शुगर को, वो आपको दवाई देंगे, जो देना वो आपकी शुगर नीचे रखेंगे। थर्ड, इफ़ यू आर डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक, आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि आप इंसुलिन के बगैर ही कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत क्या है। ये मैं आपको बताया कि आप एक अपनी खाने के बाद, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ख़वातीन भी हैं, हमारे यहाँ बूढ़े लोग भी हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सारा दिन काम कर रहे होते हैं। एक जो जनरल हमारे यहाँ लोगों का होता है, दे डोंट हैव द टाइम कि वो जाके 1 घंटे की वॉक सुबह करें, 1 घंटे की वॉक शाम को करें। आपको जब मौका मिले आप ज़रूर वॉक करें, इसलिए क्योंकि वो आपकी लाइफ सेवर है। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको अपने सिगरेट्स बंद करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक्स की सिगरेट्स बंद हो, इसलिए क्योंकि शुगर बुनियादी तौर पर खून की नालियों की बीमारी है। वो उस खून की नालियाँ डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद फिर हार्ट अटैक्स और एब्सोल्युटली यू नो मेल्स हर किस्म के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन, जो साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उनकी एक पूरी लंबी लाइन है जो कि डायबिटीज़ रिलेटेड है।
یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو دی ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی آف دا پیپل جو ہمارے لوگ ہیں وہ جو ان کی جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ روٹی ہے. مزدور بھی روٹی کھا رہا ہے اور ایک امیر آدمی بھی روٹی کھا رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مزدوروں میں ڈائبٹیز کی انسیڈنس بہت کم ہے. اٹ از اے ڈیزیز آف دا پیپل ہو جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. یہ ان کی بیماری نہیں ہے جن کا. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1500 سال پہلے ہی بول دیا تھا کہ 1/3. میں کبھی کبھار ایز اے ڈاکٹر میں حیران ہوتا ہوں اس حکمت پر کہ کیسے 1/3 پیٹ چھوڑنے کا. پر ہم تو چلے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سن کر بڑے ہوئے ہیں نا. لیکن میڈیکلی جب آپ دیکھتے ہیں اور میں آج جب بولتا ہوں کہ یار اپنی ڈائٹ آدھی کر دیں یا 1/4 چھوڑ دیں یا 1/3 چھوڑ دیں, اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ تو رسول اللہ نے خود ہی دے دی تھی. اور میں وہی چیز پھر آگے امپلیمنٹ کرتا ہوں. ایک اور چیز جو ڈائبیٹکس اکثر نہیں کرتے وہ یہ اب اپنی میڈیسن کے بارے میں کیئرلیس ہے. آپ اگر آج میڈیسن اپنی بند کریں گے اور اگر آپ کو پتہ چلے جی مجھے شوگر ہو گئی ہے, کچھ عرصے آپ ڈپریشن میں رہیں گے, خوف میں رہیں گے, اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں گے. میں اس کے بہت خلاف ہوں. آپ اپنی شوگر ہر حال, کیونکہ آپ آگے جا کے کمپلیکیشنز کا شکار ہونے والے ہیں 100%. تو دا بیسٹ تھنگ از دیٹ یو اسٹک ٹو یور میڈیسن. جو آپ کی پرائمری میڈیسن ہے, ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں میٹفارمن, مختلف ناموں سے بازار میں آتی ہے. یہ آپ 250 ملی گرام دن میں 2 دفعہ صبح شام لیں, کیونکہ پیٹ پہ ایک دم کچھ لوگوں کو بھاری ہوتی ہے. اس کے بعد 500 mg ٹوائس ڈیلی, اس کی ایک وہ ڈوز ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر رکھے گی 20 سال کے بعد بھی, 30 سال کے بعد بھی, کیونکہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہوگی. اب کیونکہ یہ ایک مس ڈائگنوزڈ انڈائگنوزڈ ٹائپ کی بیماری ہے اتنی جلدی. جب تک آپ کا ڈائگنوسس ہوتا ہے 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں آپ کی ڈائبٹیز کو. آپ اس چکر میں آئے نہیں کہ آپ کو جو شوگر ہے وہ کل ڈائگنوز ہوئی. آپ کی شوگر جب ڈائگنوز ہوتی ہے آپ کی شوگر کو ہوئے کم از کم آن این ایوریج 10 سال ہو گئے ہوتے ہیں. سو ود دس آئی ٹیک یور لیو. خوش رہیں, healthy رہیں, and catch you in the next video.